राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे हो गए, प्रसन्न हो गए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। आश्रित का त्याग करना जो है वो उचित नहीं। महाभारत युद्ध के उपरांत और हस्तिनापुर के राजा बनने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर और उनके चारों भाई धर्मपत्नी द्रौपदी, माता कुंती जी, ये सभी जो हैं वो स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की तरफ चले। चलते चलते इन्हें एक रास्ते में एक कुत्ता मिल गया, वो भी उनके साथ हो लिया। हिमालय की तलहटियों में चढ़ते चढ़ते, पहाड़ियों में चढ़ते हुए धीरे धीरे करके सभी भाइयों ने भी, धर्मपत्नी ने, माता कुंती ने, इन सब ने अपना जो देह था वो त्याग दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। अब केवल धर्मराज युधिष्ठिर रह गए और उनके साथ एक चला हुआ, जो उनका साथ दे रहा था, एक भैरव, एक कुत्ता, जो उनके स्वान जो था वो उनके साथ चला हुआ था। जब वो हिमालय की चोटी के ऊपर पहुंचे तो देवराज इंद्र जो हैं वो एक रथ लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे और उन्होंने फिर युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, आपके लिए रथ आ गया है और इसमें आप विराजमान होइए, आपको स्वर्ग के लिए हम लेने के लिए आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्रदेव को प्रणाम किया और कहा कि मैं सबसे पहले जो मेरे साथ ये जो कुत्ता है, इसको आप इसमें बिठाइए, उसके उपरांत मैं बैठूंगा, फिर हम स्वर्ग के लिए चलेंगे। लेकिन देवराज इंद्र ने कहा कि वहां पर मनुष्य के अलावा किसी जीव को, और वो भी एक कुत्ता, ये स्वर्ग में नहीं जा सकता, ये रथ के भीतर विराजमान नहीं हो सकता है, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए और आप रथ में सवार हो जाइए। प्रभु जी, जब इंद्र ने ये बात कही कि कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता, और क्यों नहीं जा सकता, वो भी बात उन्होंने कही। इंद्र ने कहा, कुत्ता रखने वाले मनुष्य को स्वर्ग में स्थान नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र की बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि जो मेरी शरण में आ गया है, जो शरणागत है, शरण में आए हुए को या कोई ये कह दे कि मेरा कोई नहीं है, मैं आपके आश्रित हूं, कोई मजबूर है, लाचार है, और वो आपके पास आया है और आपकी शरण में है, आपके आश्रय में है, तो उसको छोड़ना महान मूर्खता होगी, बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए ये मेरी शरण में है, ये मेरे साथ जाएगा। देवराज इंद्र ने कहा, आपके साथ तो आपके चारों भाई भी थे, आपकी पत्नी भी थी, आपकी माता भी थी, तो उनको आपने क्यों छोड़ दिया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने उनको नहीं छोड़ा, जब तक वो जीवित थे, जब तक उनके देह में प्राण थे, वो मेरे साथ थे। लेकिन जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो वो जीवन यापन करने के बाद, जीवन बीत जाने के बाद, देह का त्याग करने के बाद ही वो छोड़े गए। जब तक जीवित थे, जब तक मैंने नहीं छोड़ा, और जब तक मेरे साथ ये कुत्ता चल रहा है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं?
आश्रय में आए हुए, शरणागत में आए हुए को छोड़ना पाप है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। देवराज इंद्र, जब युधिष्ठिर ने ये बात कही और साथ में युधिष्ठिर ने ये भी कहा कि जो शरणागत में आया हुआ है उसको भय दिखाना, दूसरा स्त्री का वध करना, तीसरा ब्राह्मण के धन को हरना और मित्रों को मझधार में छोड़ देना, इन चारों बातों में सबसे श्रेष्ठ है कि जो शरणागत में आए हुए को त्याग देता है वो इन चारों में से सबसे बड़ा पाप है। यानी कि शरणागत में आए हुए को स्त्री का वध, ब्राह्मण के धन को हरना या मित्रों को मझधार में छोड़ देना, ये चारों बातें छोड़ो, अलग रखो। लेकिन जिसने आपका साथ दिया है वो आपकी शरण में है, वो आपको ही सब कुछ मानता है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप महान पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए स्वर्ग जो है वो किसी काम का नहीं। जब ताज चारों तरफ से इंद्र ने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने युधिष्ठिर, तो जो युधिष्ठिर के साथ जो सवान जो कुत्ता चल रहा था उसके भीतर से खुद धर्मराज जो थे वो प्रकट हो गए और धर्मराज ने युधिष्ठिर के बात को सुन करके युधिष्ठिर ने जो भी कहा कि शरण में आए हुए को नहीं त्यागना चाहिए, तो कुत्ते में से जो धर्मराज के प्रकट हुए तो युधिष्ठिर की बात के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि आपने आपकी शरण में आए हुए आपने कुत्ते को अपना भक्त मान करके और उसको स्वर्ग में अपने साथ ले जाने के लिए इंद्र के साथ जो कहा, मैं इन सब बातों को सुन करके आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। जो आपने शरणागत आए हुए, भले ही मैं धर्मराज था लेकिन कुत्ते के रूप में था, आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपकी धरा के ऊपर आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, आपकी समानता कोई नहीं कर सकता। वो साक्षात साथ में जो कुत्ता था वो धर्मराज ही थे। वो धर्मराज की युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए साथ में चल रहे थे कि इन्हें धर्मराज युधिष्ठिर क्यों कहा जाता है। जो धर्म के ऊपर अडिग हो, तो धर्म के अनुसार जो कार्य करे वही धर्मराज है। इंद्रदेव, धर्मराज, ये सभी युधिष्ठिर के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और फिर युधिष्ठिर से कहा कि आप रथ में बैठिए, विराजमान होइए और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। इस तरह इस प्रसंग का कहने का भावार्थ यही है कि जो शरणागत में आया हुआ है उसको छोड़ना उचित नहीं है। जो आपकी शरण में आ गया है, कोई लाचार है, गरीब है, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने उस कुत्ते के लिए स्वर्ग का भी परित्याग कर दिया, स्वर्ग को ही त्याग दिया, कहीं मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। जो मेरे शरण में आए हुए, जो मेरे साथ में चल रहा है, उसको आप वहाँ ले जाने का अगर यज्ञ न रहे तो। इसलिए हमेशा अपने दोस्त, अपने मित्र या आपके पास जो शरण में आया हुआ है, आपका आश्रय जो है, आपके ऊपर जो आश्रित है, उसको मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस कथा का तात्पर्य था। ये प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।